हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट निमोनिया, कॉमन कोल्ड, एस्कैरिसिस एंड रिंगवॉर्म। ओके, आज हम अगेन उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। दैट मीन्स वी आर डिस्कसिंग सेट्स ऑफ डिजीज फर्दर। ठीक है, तो अब उसी जर्नी में नेक्स्ट डिजीज है फिलेरियासिस। व्हाट इज द नेक्स्ट डिजीज? फिलेरियासिस। अब फिलेरियासिस जो है इट इज इन्फेक्शियस डिजीज इन द ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, याद रखना है ये जो डिजीज है इट इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन। ओके, अब इसके बाद इसका कॉस्टिव एजेंट कौन होता है? फिलेरियल नेमेटोड्स। व्हाट आर द कॉस्टिव एजेंट? फिलेरियल नेमेटोड्स। नेमेटोड्स आप सभी को मालूम है, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड एक और नाम क्या है? राउंड वॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो कि फिलेरियल वॉर्म इज फिलेरियल नेमेटोड्स इज आल्सो कॉल्ड राउंड वॉर्म। अब याद रखना है कि देयर आर टोटल 9 टाइप्स ऑफ फिलेरियल नेमेटोड्स। कितने टाइप के होते हैं? 9 टाइप्स। और ये 9 जो टाइप्स हैं इनके लिए सबसे डेफिनेटिव होस्ट कौन होता है? ह्यूमन। याद रखना है सबसे डेफिनेटिव होस्ट कौन होता है? ह्यूमन। ओके, अब ये जो 9 टाइप्स हैं इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 9 टाइप्स के जो फिलेरियल नेमेटोड्स हैं इनको टोटल 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, और ये जो क्लासिफिकेशन है या जो टाइप में बांटा हुआ है इट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ टिश्यू दे इन्फेक्ट, या कौन से टिश्यू में वो प्रेजेंट होंगे। तो उस बेस पर 3 टाइप है। तो सबसे पहला टाइप है इफ द फिलेरियल नेमेटोड इज इफेक्टिंग द सबक्यूटेनियस टिश्यू देन दैट टाइप ऑफ फिलेरियासिस इज नोन एज सबक्यूटेनियस फिलेरियासिस। जब सबक्यूटेनियस टिश्यू को इफेक्ट करेगा, सबक्यूटेनियस मतलब एपिडर्मिस के नीचे वाला टिश्यू, राइट, दैट इज अंडर द स्किन। अब इसमें एग्जांपल है लोआ लोआ। लोआ लोआ आप सभी ने सुना होगा इन द आइस, राइट। सो याद रखना है लोआ लोआ इज द एग्जांपल। उसके बाद नेक्स्ट है अगर जो फिलेरियल नेमेटोड्स है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी या फिर सेरोस कैविटी को इफेक्ट कर रहे हैं तो उस टाइप के फिलेरियासिस को क्या बोलेंगे? सेरोसा कैविटी फिलेरियासिस। क्या बोलेंगे उसको? सेरोसा कैविटी फिलेरियासिस। अब एग्जाम्पल कौन सा एब्डोमिनल कैविटी का एग्जाम्पल क्या क्या देख सकते हो? पेरिकार्डियल कैविटी या स्पेस दैट इज प्रेजेंट इन द हार्ट। ठीक है, अब थर्ड टाइप है अगर फिलेरियल नेमेटोड्स लिम्फेटिक सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लिम्फेटिक फिलेरियासिस। और लिम्फेटिक फिलेरियासिस लीड्स टू एलिफेंटियासिस। याद रखना है ये 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है सबक्यूटेनियस फिलेरियासिस जिसमें नेमेटोड्स किसको इफेक्ट करता है? सबक्यूटेनियस टिश्यू को। सेकेंड है एब्डोमिनल या फिर सेरोस कैविटी को इन्फेक्ट करेगा। कौन इन्फेक्ट करेगा? नेमेटोड्स। और उस टाइप के डिजीज, उस टाइप के फिलेरियासिस को क्या बोलेंगे? सेरोस कैविटी फिलेरियासिस। उसके बाद अगर ये जो नेमेटोड्स है वो लिम्फेटिक सिस्टम को इन्फेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे लिम्फेटिक फिलेरियासिस व्हिच विल लीड टू अ कंडीशन नोन एज एलिफेंटियासिस। अब याद रखना है। अब हम आगे डिस्कस करने हैं कि कौन से फिलेरियल नेमेटोड्स हैं जो क्या कॉज करेंगे? लिम्फेटिक फिलेरियासिस। 9 टाइप्स हैं, उसमें से 3 जो वर्म्स जो कि लिम्फेटिक फिलेरियासिस कॉज करेंगे वो हम आगे देख रहे हैं। फर्स्ट है वुकेरियर बेनक्रॉफ्टी। वुकेरियर बेनक्रॉफ्टी फर्स्ट है। उसके बाद है ब्रूगी मलाई। सेकेंड टाइप क्या है? ब्रूगी मलाई। और एक टाइप है ब्रूगी के ही स्पीशीज का है वो, और उसका नाम है ब्रूजी या ब्रूगी टिमोरी। ब्रूगी टिमोरी। तो ये 3 टाइप है। फर्स्ट क्या है? वुकेरियर बेनक्रॉफ्टी, ब्रूगिए मलाई, ब्रूगिए टिमोरी। ठीक है, तो याद रखना है। अब इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ वुकेरियर बेनक्रॉफ्टी। और याद रखना है वुकेरियर बेनक्रॉफ्टी कौन सा फिलेरियासिस कॉज करता है? लिम्फेटिक फिलेरियासिस कॉज करता है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस द लाइफ साइकिल। अब याद रखना है कि अगेन इट इज अ वेक्टर बॉर्न। ठीक है, कहीं ना कहीं फिलेरियासिस भी वेक्टर बॉर्न है
वेक्टर बॉर्न है, इसका मतलब यहाँ पर दो टाइप के होस्ट होंगे, एक होगा ह्यूमन होस्ट और दूसरा होगा इंसेक्ट होस्ट। इंसेक्ट होस्ट का भी काम कर रहा है एज वेल एज इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर एज वेल एज होस्ट। और इसका भी लाइफ साइकिल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, उसका रीजन मैं फिर से बता रहा हूं। अगेन मलेरिया के लेक्चर में भी मैंने बताया था कि क्यों कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज दो होस्ट है, पहला होस्ट है इंसेक्ट, दूसरा होस्ट है ह्यूमन। इसके अलावा एक और चीज है जिस वजह से ये इसका लाइफ साइकिल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। याद रखना इसमें 5 स्टेप है, मतलब 5 टाइम इट गेट्स मैच्योर। डेवलपमेंट जो स्टेज है वो 5 स्टेज में डेवलपमेंट हो रहा है, इसीलिए और कॉम्प्लिकेटेड है। तो दो रीजन है जिसकी वजह से वो कैरियर बेनक्रॉफ्टी का लाइफ साइकिल कॉम्प्लिकेटेड है। पहला है डेवलपमेंट स्टेज, बड़ा है, 5 स्टेज है टोटल। दूसरा है दो होस्ट है, ह्यूमन होस्ट एज वेल एज इंसेक्ट होस्ट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब याद रखना है कि ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, इन्फेक्शन स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इन्फेक्शन से। मेल एंड फीमेल जो है निमेटोड प्रेजेंट होंगे या मेल एंड फीमेल यूकैरियर बेनक्रॉफ्टी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, याद रखना है। अब एक और चीज याद रखना है कि जो स्पीशीज होगा वॉर्म्स का वो अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो याद रखना है कि अलग अलग स्पीशीज जो है दे टेंड टू मूव या फिर लॉज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मेल एंड फीमेल मेट करेंगे, राइट, फर्टिलाइजेशन होगा, बर्थ होगा, और बर्थ किसका होने वाला है, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोफिलेरिए। मैं क्या बता रहा हूं यहां पर देखो, ह्यूमन बॉडी है, इन्फेक्टेड है, उसके बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, फिलेरियल वॉर्म, मेल फिलेरियल वॉर्म, फीमेल फिलेरियल वॉर्म, मेटिंग करेंगे और क्या बनेगा उससे, माइक्रोफिलेरिए, राइट। अब याद रखना है कि ये जो माइक्रोफिलेरिए बना है ये हमारे ब्लड में है, राइट। अब ब्लड में है तो क्या आने वाला है यहाँ पर, इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट क्या आएगा, सब करने आएगा, प्रेफरेबली मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, राइट। फीमेल मॉस्किटो जो है वो क्या करेगा, ब्लड सक करने आएगा ह्यूमन स्किन से, और उसी प्रोसेस में वो एक और चीज अपने अंदर ले लेगा, माइक्रोफिलेरिए। समझ में आ रहा है? तो याद रखना है माइक्रोफिलेरिया सबसे पहले कहा था ह्यूमन बॉडी के अंदर, अब ड्यू टू सकिंग या इजेक्शन, ठीक है, अंदर ले लिया है इंसेक्ट या फिर मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो ने ब्लड सक करने गई है, तो सक करने के टाइम क्या हुआ है, वो जो माइक्रोफिलेरिया है वो भी इसके अंदर बॉडी के आ चुका है। किसके बॉडी के अंदर, इंसेक्ट, फीमेल मॉस्किटो। अब राइट, अब ये जो इंटरमीडिएट होस्ट है, इसका इंटरमीडिएट होस्ट का मतलब क्या, मॉस्किटो या फिर इंसेक्ट। ओके, अब वहां पर याद रखना है कि ये जो इंटरमीडिएट होस्ट है उस बॉडी के अंदर ये जो माइक्रोफिलेरिया है, इट विल माउल्ट इनटू लार्वे, इट विल डेवलप इनटू लार्वे। तो ये 3 बार डेवलपमेंट होगा, और जो थर्ड स्टेज का होगा डेवलपमेंट, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, जो थर्ड टाइम का माउल्टिंग का प्रोसेस होगा उसमें जो लार्वा बनेगा उसको बोलेंगे इन्फेक्टिव लार्वा। माइक्रोफिलेरिया से लार्वा बनेगा, लेकिन वो 3 स्टेज में थोड़ा 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 करके बनेगा, और जो थर्ड स्टेज का लार्वा है वही क्या है, इन्फेक्टिव लार्वा है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब लार्वा जो है, इन्फेक्टिव लार्वा कहां पर है, इंटरमीडिएट होस्ट, करेक्ट। अब अगेन ये इंटरमीडिएट होस्ट जो है ये किसी और पर्सन का ब्लड सक करने गई, तो क्या होगा, उसी सक करने के टाइम पर वो अपना सलाइवा से, उस सलाइवा से ये जो इन्फेक्टिव लार्वा है उसको कहां इंसर्ट करवा देगी, इनटू द ह्यूमन होस्ट। समझ में आ रहा है? तो देखो क्या हो रहा है, थर्ड स्टेज का लार्वा इन्फेक्टिव है, और उस इन्फेक्टिव होस्ट जो लार्वा है थर्ड स्टेज का इन्फेक्टिव है, और उस इन्फेक्टिव लार्वा जो है उसको अब किसके अंदर इंसर्ट किया है, ह्यूमन बॉडी को, विद द हेल्प ऑफ वेक्टर मॉस्किटो इंसेक्ट। ओके, upon taking another blood meal these infected larvae are ingested in the skin। अब यहां पर एक और चीज याद रखना है, जैसे ही ये इन्फेक्टिव लार्वा हमारे बॉडी के अंदर गया वाया ओरल कैविटी, ठीक है, ओरल कैविटी के थ्रू जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जाएगा वहां पर वो 1 से 2 साल के लिए रहेगा। कितने साल के लिए रहेगा, 1 से 2 साल। जैसे ही 2 साल कंप्लीट होगा तो ये जो इन्फेक्टिव लार्वा है ये 2 बार फिर से माउल्टिंग करेगा, मतलब 2 बार फिर से डेवलपमेंट अपना करेगा, और उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म बनता है दैट इज द मैच्योर नेमेटोड, दैट इज मैच्योर फिलेरिया।
याद रखना है। तो 5 बार डेवलपमेंट देख लिया ना हमने, 3 मतलब 5 बार माउल्टिंग देख लिया, 3 बार यहाँ पर माउल्टिंग हुआ और 2 बार जब लार्वा जो है वो होस्ट के अंदर गया उसके बाद। ठीक है, सो ये पूरा लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सबसे पहले याद रखना है कोई भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, राइट, उसके अंदर मेल और फीमेल फिलेरियल वॉर्म है, दोनों के बीच में मैटिंग होगा, माइक्रोफिलेरिया बनेंगे। माइक्रोफिलेरिया जो है वो कौन इंजेस्ट कर लेगा, इंसेक्ट वाया ब्लड या फिर फीमेल मस्किटो वाया ब्लड। अब किस बॉडी के अंदर माइक्रोफिलेरिया है, इन द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। अब उस इंसेक्ट के बॉडी के अंदर माइक्रोफिलेरिया का डेवलपमेंट होगा, 3 बार माउल्टिंग होगा, जो 3rd बार माउल्टिंग के बाद जो लार्वा बनता है इट इज द इन्फेक्टिव लार्वा। क्लियर है? उसके बाद ये जो इन्फेक्टिव लार्वा है अब ऑलरेडी कहां पर है, इंसेक्ट के अंदर। अब ये जो इंसेक्ट है वो किसी नॉर्मल हेल्दी पर्सन को जब इन्फेक्ट करेगा, अगेन अपना सलाइवा जो है वो कहीं ना कहीं उसके बॉडी में डाल देगा। जैसे ही अगेन बॉडी में डाला, स्किन में डाला, वो जो है ट्रेवल करके बोल सकते हैं कहां पर चले जाएगा, इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स, और वहां पर जाके फिर से 2 बार माउल्टिंग करेगा। कौन? इन्फेक्टिव लार्वा फिर से 2 बार माउल्टिंग करेगा और उसके बाद जो बनेगा वो होगा मैच्योर फिलेरियल वॉर्म। याद रखना है, इट विल बी मैच्योर फिलेरियल वॉर्म। ठीक है, सो ये लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है, वुकेरियर, पेनक्रोफ्टी, ब्रूगी मलाई एंड ब्रूगी तिमोरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। ओके, सो अब आगे डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन जो है कैसे ट्रांसफर या फिर ट्रांसमिट हो रहा है, जाहिर सी बात है वेक्टर बॉर्न डिजीज है तो कहीं ना कहीं किसके थ्रू ट्रांसफर होगा, इट इज ट्रांसफर थ्रू अ बाइट ऑफ फीमेल मस्किटो और इंसेक्ट। तो ये याद रखना है, वेक्टर बॉर्न डिजीज है तो जो ट्रांसफर होगा डिजीज या फिर डिजीज कॉजिंग एजेंट वो किसके थ्रू होगा, थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल मस्किटो और इंसेक्ट। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स। अब साइंस एंड सिम्टम्स में देखो, अब ये जो हम साइंस एंड सिम्टम्स देख रहे हैं वो किसके लिए देख रहे हैं, लिम्फेटिक फिलेरियासिस, ऑल्सो कॉल्ड एलिफेंटियासिस। ठीक है, तो बिकॉज मोस्ट कॉमन है वो लिम्फेटिक फिलेरियासिस, जो डिजीज है लिम्फेटिक फिलेरियासिस इज द कॉमन। सो जो भी हम क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स देखेंगे दैट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू लिम्फेटिक फिलेरियासिस। ठीक है, सो ये जो पैरासाइट्स हैं वो कहां पर जाके बैठ जाएंगे, लिम्फेटिक टिश्यू में, लिम्फेटिक सिस्टम में, और कहीं ना कहीं ये जो लिम्फेटिक फ्लूइड है उसका ब्लॉकेज कर देंगे, राइट। वो जो लिम्फेटिक फ्लूइड है जो ट्रेवल करता है वो ट्रेवलिंग उसका स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज बीच में एक रुकावट आ चुकी है राउंड वॉर्म की। करेक्ट। अब इससे क्या होगा, देयर विल बी, एक जगह पर जो फ्लूइड है वो एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, राइट। सो याद रखना, एक जगह पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगा, ओडीमा होगा। ओडीमा इज व्हाट, अगेन स्वेलिंग, राइट। ओडीमा होगा और जो स्किन है वो क्या हो जाएगा, थिक। सो और उसके अंडरलाइन टिश्यू याद रखना है, अगर स्किन थिक होने के बाद अगर ये कंडीशन और भी ज्यादा टाइम तक के लिए रहा तो दिस विल लीड टू ग्रॉस डिफॉर्मिटीज। ठीक है, वो जो स्थिति है, वो जो कंडीशन है वो वैसी की वैसी रहेगी, वो कभी ठीक नहीं होगी अगर ये कंडीशन ओडेमा एंड थिकनिंग ऑफ स्किन ज्यादा टाइम के लिए रहा, इसको ट्रीट नहीं किया तो इट विल लीड टू ग्रॉस डिफॉर्मिटीज इफ दिस परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। ठीक है, याद रखना है। अभी याद रखना है, लिम्फेटिक फिलेरियासिस इफेक्ट्स मोस्टली आर्म्स एंड लेग्स। आप सभी ने देखा होगा बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है, राइट। लेग्स, जनरली लेग्स में देखा होगा कि बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है। ये क्यों होता है, बिकॉज लिम्फेटिक जो फ्लूइड है वो एक जगह पे एक्यूमुलेट हो गया, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है जाने का, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राउंड वॉर्म, ओके, और निमेटोड्स। और इसके अलावा एक कुछ और भी जगह पर ये डिजीज हो सकती है, जैसे कि इन द मेल्स स्क्रोटम में। ठीक है, स्क्रोटम एज यू ऑल नो इट इज अ कवरिंग ऑफ द टेस्टिस, राइट, आउटसाइड द टेस्टिस। तो ये स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम में हाइड्रोसियोल फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोसियोल फॉर्मेशन। हाइड्रो समझ में आ रहा है, वाटर या लिक्विड, सियोल मीन्स कैविटी।
सो याद रखना हाइड्रोसियल क्या होता है, जो स्क्रोटम की कैविटी होती है, इट इज फिल्ड विथ लिम्फेटिक फ्लूइड एंड दिस विल कॉज द एबनॉर्मल स्वेलिंग ऑफ स्क्रोटम। ठीक है, साइज जो है वो स्क्रोटम का क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ फिल्ड लिम्फेटिक फ्लूइड। तो ये समझ में आ रहा है मेल्स में, स्क्रोटम में। ओके, एंड फीमेल्स में भी सेम चीज, देयर इज ब्लॉकेज ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड। ठीक है, तो लिम्फ नोड, जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है, उसके आगे जो है लिम्फेटिक फ्लूइड जा नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो जो एरिया है, यहाँ का जो एरिया है फीमेल्स में, ये वाला एरिया क्या है, वो स्वेल हो जाएगा। मेजरली जो ब्रेस्ट है उसका साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। सो ये याद रखना है, इन फीमेल देयर विल बी स्वेलिंग इन ब्रेस्ट ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड और वेसल्स। ठीक है, तो ये और कुछ कंडीशन है। मेजरली कहाँ इफेक्ट करेगा, आर्म्स एंड लेग्स। देखा आपने, पैर वगैरह जो है काफी स्वेल हो जाता है, राइट। अब आगे देखते हैं मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रीटमेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्शन ऑफ फिलेरियल वॉर्म इन द एंडेमिक एरिया। ठीक है, जो एरिया एंडेमिक एरिया, जो पर्सन जिसको इन्फेक्टेड है उसको क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। उसके बाद उसको ट्रीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ड्रग। किससे ट्रीट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ड्रग, दैट इज डाइइथाइल कार्बाजाइन। ओके, याद रखना है, डाइइथाइल कार्बाजाइन। ये जो है ये ड्रग है और इसका डोज भी है 100 mg लिया जाता है 2 टाइम 3 वीक्स के लिए। ये फर्स्ट सेट ऑफ डोज होता है 100 mg दिन में 2 बार और 3 हफ्ते के लिए। उसके बाद फिर अगेन सेकेंड जो डोज होता है वो होता है 6 महीने के लिए, हर एक हफ्ते में 5 डेज 100 mg। ठीक है, सो याद रखना है, ड्रग डाइइथाइल कार्बाजाइन। ओके, अब नेक्स्ट है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में जाहिर सी बात है, वेक्टर बॉर्न डिजीज है, तो कहीं ना कहीं जो हमको प्रिवेंशन लेना है वो इस तरीके से लेना है कि इंसेक्ट बाइट ना करे। इंसेक्ट बाइट नहीं करेगा तो फिलेरियासिस नहीं होगा, लिम्फेटिक फिलेरियासिस और एलिफेंटियासिस नहीं होगा, राइट। सो याद रखना है, अवॉइडिंग मस्कीटो बाइट्स। अब इसको कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग इंसेक्ट नेट। लास्ट आई थिंक मलेरिया में भी मैंने सेम चीज बताई थी, बैट यूज कर सकते हैं। जब हम जहां पर भी हम सो रहे हैं, लेट रहे, वहां का जो एरिया उसको हम लोग नेट से कवर कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा इंसेक्ट रिपेलेंट्स यूज कर सकते हैं, राइट। मोर्टिन वगैरह, जैसे मैंने लास्ट मलेरिया के लेक्चर में बताया था, मोर्टिन वगैरह ये सब यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये याद रखना है, दिस इज अबाउट फिलेरियासिस इन डिटेल। ओके, अब नेक्स्ट है, ओके, अब नेक्स्ट डिजीज है अमीबियासिस। ओके, अब ये जो अमीबियासिस है, इट इज कॉज्ड बाय एंटअमीबा हिस्टोलिटिका। कॉस्टिव एजेंट क्या होता है, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका। अब एंटअमीबा वर्ड से ही समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं अमीबा, राइट। अमीबा समझ में आ रहा है। एंट वर्ड इज रिलेटेड टू इंटेस्टाइन, हिस्टो इज रिलेटेड टू टिश्यू एंड लाइटिका इज रिलेटेड टू लिसिस, राइट। सो ये याद रखना है कि इट इज बेसिकली इफेक्टिंग द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमंस। इट इज इन्फेक्टिंग द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमंस। ओके, अब एंटअमीबा जो है, इट इज एनारोबिक पैरासिटिक प्रोटोजोन। याद रखना है कि अमीबियोसिस इज कॉज्ड ड्यू टू एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका। हिस्टोलाइटिका याद रखना है, एंड हिस्टोलाइटिका इज एनारोबिक पैरासिटिक प्रोटोजोआ जो कि ह्यूमन होस्ट को इन्फेक्ट करता है, एंड स्पेसिफिकली इन द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, नेक्स्ट है लाइफ साइकिल। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, अब लाइफ साइकिल शुरू कहां से होता है, फ्रॉम सिस्ट। सिस्ट सभी को मालूम है, एक लिविंग सेल होगा, उसके अराउंड एक कवरिंग होगा, लिविंग सेल उसके अराउंड एक कवरिंग, जिसको बोलेंगे सिस्ट। तो ये जो सिस्ट है ये कहां फॉर्म होता है, इट इज फाउंड आउटसाइड द होस्ट। ये जो सिस्ट है, पैरासाइट का जो सिस्ट है, वो कहां बनता है, होस्ट के अंदर नहीं, होस्ट के बाहर। ठीक है, और ये सिस्ट जो है ये डोरमेंट स्टेज में है। कौन से स्टेज में है, डोरमेंट स्टेज। अब डोरमेंट स्टेज में है तो कहीं ना कहीं सरवाइव करेगा, राइट। इसी वजह से क्या करेगा, डोरमेंट स्टेज में, इसी वजह से क्या करेगा, सरवाइव करेगा। ठीक है, एक और बात बता दूं कि ये सिस्ट ही है जो कि इन्फेक्टिव है।
याद रखना है कि अमीबियोसिस में जो एंटोमीबा हिस्टोलिटिका का सिस्ट है यही इन्फेक्टिव होता है। सिस्ट ही क्या होता है? इन्फेक्टिव। सिस्ट ही क्या कॉज करता है? अमीबियोसिस। तो अभी शुरू करते हैं। सिस्ट इज इन अ डोरमेंट स्टेज, आउटसाइड बाहर रहेगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो क्या रहेगा? डोरमेंट स्टेज में रहेगा एज वेल एज सर्वाइव करेगा बिकॉज डोरमेंट स्टेज। ठीक है, अब सपोज इस सिस्ट को इंजेस्ट किया ह्यूमन होस्ट ने, ठीक है, सो कहीं ना कहीं ओरल रूट से फिर स्टमक से HCl से बाईपास करते हुए कहाँ चले जाएगा? इन द लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ चले जाएगा? इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, दिस सिस्ट अंडरगो एक्ससिस्टेशन। सिस्ट अंडरगोज एक्ससिस्टेशन, दैट मीन्स सिस्ट विल ब्रेक डाउन। अब सिस्ट जैसे ही ब्रेक होता है, उसमें के जो भी स्मॉल स्मॉल सेल्स होते हैं, जो एक्टिव पैरासाइट होते हैं, वो बाहर आते हैं और एक्टिव पैरासाइट को क्या बोलते हैं? ट्रोपोजोइट्स। ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन आप लोग ने लोअर क्लास में, मैं बता रहा हूं फिर से, लोअर क्लास में आपने मल्टीपल फ्यूजन पढ़ा होगा, उसमें अमीबियोल्स, अमीबा कैसे डिवीजन करता है ये देखा होगा। सेम चीज यहाँ पर, सेम एप्लीकेशन है। सिस्ट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बोल सकते हैं कि पैरासाइट बन रहे थे, राइट। तो जैसे ही सिस्ट ब्रेक हुआ, सारे पैरासाइट बाहर आ गए और उस पैरासाइट को नाम है ट्रोपोजोइट्स, राइट। ट्रोपो मतलब क्या होता है? एनिमल, जोइट्स मीन्स फीडिंग, एनिमल फीडिंग। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन में आकर वहां पर वो क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, सारे न्यूट्रिएंट ले रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ ट्रोपोजोइट्स क्या करेंगे? म्यूकस मेम्ब्रेन को बोल सकते हैं तोड़कर ब्लड वेसल या फिर सर्कुलेशन में मिक्स हो जाएंगे, राइट। सो दे मे इन्वेड और नॉट। जब इन्वेड नहीं कर रहा है, राइट, सो जो ट्रोपोजोइट्स, कुछ ट्रोपोजोइट जो है वो ये जो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का म्यूकस मेम्ब्रेन उसको तोड़ के बाहर नहीं जाएंगे, राइट, वो वहीं रहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इस केस में क्या होगा? वो जो नॉन इन्वेडिंग ट्रोपोजोइट्स हैं, दे विल अगेन रीडेवलप इनटू सिस्ट। याद रखना है, जो नॉन इन्वेडिंग है, वो जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही है, सर्कुलेशन में या ब्लड में मिक्स नहीं हुए हैं, लिम्फ में मिक्स नहीं हुए हैं, वो ट्रोपोजोइट्स दे विल रीडेवलप इनटू सिस्ट नोन एज एनसिस्टेशन। एक्ससिस्टेशन मतलब लिसिस ऑफ सिस्ट, एनसिस्टेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट, ओके। अब ये जो सिस्ट है ये लार्ज इंटेस्टाइन में है। अब लार्ज इंटेस्टाइन से ये होते हुए फीकल मैटर के अंदर मिक्स होके ये सिस्ट एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। सो याद रखना, दीज सिस्ट आर एलिमिनेटेड इन द फीकल मैटर। फीकल मैटर में आ गया। अब ट्रांसमिशन देखते हैं। ट्रांसमिशन में फिर से अगेन, ठीक है, अगेन रिमोट एरिया का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। रिमोट एरिया में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है डेफिकेशन एक ओपन एरिया में करते हैं, राइट। सो वो ओपन एरिया में डेफिकेशन इंडिविजुअल कर रहा है और वो इंडिविजुअल इन्फेक्टेड है अमीबियोसिस से, तो उसके फीकल मैटर में क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? सिस्ट, राइट। और सिस्ट जो है, सिस्ट दिखाई देगा। और फिर से बता रहा हूं, सिस्ट जो है इट इज द इन्फेक्टिव फॉर्म और वो डोरमेंट स्टेज में रहता है और डोरमेंट स्टेज में रहने की वजह से वो सर्वाइव करता है इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। याद रखना। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि ट्रोपोजोइट से सिस्ट क्यों बनता है? क्यों ट्रोपोजोइट ही फीकल मैटर के थ्रू नहीं निकलता है? क्यों ट्रोपोजोइट से फिर से सिस्ट बनते हैं? कुछ ट्रोपोजोइट से फिर से क्यों सिस्ट बनते हैं? बिकॉज ट्रोपोजोइट अगर बाहर जाएगा तो मर जाएगा, बिकॉज ट्रोपोजोइट्स कैनॉट सर्वाइव इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, डोरमेंट नहीं है ना, राइट। सो सिस्ट ही डोरमेंट स्टेज में, इसीलिए ट्रोपोजोइट्स को हमेशा, कुछ ट्रोपोजोइट्स को हमेशा किसमें कन्वर्ट होना पड़ता है? सिस्ट, सो दैट दे कैन मल्टीप्लाई, दे कैन गो आउट एंड स्टे एंड इन द डोरमेंट स्टेज, ठीक है। सो ये याद रखना है। अब ट्रांसमिशन याद रखना है कि थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ट्रांसमिशन कैसे होता है? थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। रिमोट एरिया, अगेन रिमोट एरिया का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। रिमोट एरियाज में, ओपन फील्ड में डेफिकेशन किया जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर एक इंडिविजुअल इन्फेक्टेड है, ठीक है, थ्रू बाय अमीबियोसिस, तो उसके स्टूल में क्या दिखाई देगा? सिस्ट, राइट। और सपोज वो जो सिस्ट है या कहीं ना कहीं वो किसी फूड और वाटर को कंटामिनेट कर देता है और उसी को कोई और इंडिविजुअल
कंज्यूम कर लेता है, राइट। तो उस केस में क्या होगा, जो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है उसको भी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, अमीबियोसिस। तो ये याद रखना है कि सिस्ट कैसे इन्फेक्ट कर रहा है हेल्दी पर्सन को, ओके। अब ट्रांसमिशन जैसे कि मैंने बता दिया, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन इज थ्रू कॉन्टैक्ट विद डर्टी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कोई डर्टी ऑब्जेक्ट है या फिर ऐसे कोई जगह है जहां पर कंटामिनेटेड वाटर है, तो वो जो एरिया है उस एरिया से बच के रहना है या फिर उस एरिया से जाने से बचना है, ठीक है। सो उम्मीद कर रहा हूँ ये लाइफ साइकिल समझ में आया होगा, बहुत सिंपल लाइफ साइकिल था, ओके। इंपॉर्टेंट ये है कि सिस्ट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ अमीबियोसिस। सो अब हम डिस्कस करते हैं द सिम्टम्स ऑफ अमीबियोसिस। सिम्टम्स में सबसे पहले याद रखना है कि दो टाइप से अमीबियोसिस होगा, एक होगा सिम्टोमेटिक, दूसरा होगा एसिम्टोमेटिक। सो पहले सिम्टोमेटिक में देख रहे हैं, ठीक है। तो सिम्टोमेटिक में देख रहे सबसे पहले क्या होगा, माइल्ड डायरिया, वाटरी स्टूल होगा, राइट। इसके अलावा क्या होगा, डाइजेंट्री, ठीक है। डाइजेंट्री सभी को पता है कि म्यूकस इज प्रेजेंट अलोंग विद द क्लॉटेड ब्लड इन द स्टूल, राइट। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल पेन के अलावा क्रैम्प्स एंड फ्लैचुलेंस इज गैस बनेगी, ओके, ठीक है। तो ये नॉर्मल, अगर इन्फेक्शन सीवियर है, सीवियर का मतलब क्या है कि अमीबियोसिस दैट इज एंटअमीबा हिस्टोलैटिका जो है वो इन्वेड कर चुका है लार्ज इंटेस्टाइन को, दैट विल कॉज सीवियर इन्फेक्शन, राइट। तो इन्वेड कर रहा है लार्ज इंटेस्टाइन को, दिस विल लीड टू इन्वेजिव और फुल्मिनेंट अमीबियोसिस, जिसके वजह से क्या होगा, अमीबिक डाइसेंट्री और अमीबिक कोलाइटिस। कोलाइटिस पता है, आइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, किसका इन्फ्लेमेशन, कोलोन। तो अमीबिक कोलाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोलोन, ठीक है, याद रखना है। ये कब होगा, सीवियर इन्फेक्शन। अब इन्वेड कर चुका है लार्ज इंटेस्टाइन को, तो कहीं ना कहीं चांसेस हो सकता है कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कोई और ऑर्गन पर भी इन्फेक्ट करे। तो उसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम, लिवर। अगर ये पैरासाइट ब्लड के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू लिवर में पहुंच गया तो वहां पर क्या कॉज करेगा, अमीबिक लिवर एब्सेसिस। क्या कॉज करेगा, अमीबिक लिवर एब्सेसिस, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब अमीबिक लिवर एब्सेसिस जो टर्म है, इसका मतलब क्या होता है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ pus filled cavity, abscesses is pus filled cavity, तो ये याद रखना है। अब एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन में देखो, एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन मतलब ऐसा नहीं है कि जो इंडिविजुअल है उसके अंदर सिस्ट नहीं है, सिस्ट उसके अंदर है, राइट। अब सपोज सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं पर सिस्ट उसके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर है और उसने क्या किया, डेफिकेशन किया, और उसके डेफिकेशन में सिस्ट जो है, उसके डेफिकेशन से जो सिस्ट है वो किसी और इंडिविजुअल को, नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल पर स्प्रेड हो गया, तो दैट मीन्स दैट द पर्सन इज अ कैरियर। तो याद रखना है, इन एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन द पर्सन इज कैरियर, उसके पास सिस्ट है, डिविजन भी हो रहा है और फीकल मैटर के थ्रू सिस्ट बाहर भी आएगा बट सिम्टम्स नहीं दिखेगा, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ट्रीटमेंट। ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग जो कि इन्वेड कर देगा एंटअमीबा हिस्टोलेटिका को इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एनी अदर टिश्यू, और ड्रग का नाम क्या है, मेट्रोनोडाइजोल, ओके, मेट्रोनोडाइजोल। और प्रिवेंशन के ऊपर आएंगे तो वॉश हैंड्स विथ हॉट या वार्म वाटर अलोंग विथ प्लेन सोप। इसके अलावा ड्रिंक बॉइल और क्लोरीनेटेड फिल्टर्ड वाटर, पानी बॉइल करके या क्लोरीनेटेड फिल्टर करके पीना है। इसके अलावा जो वेजिटेबल्स है उसको प्रॉपरली वॉश करके और प्रॉपरली कुक करना है, राइट। सो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं अगेंस्ट अमीबियोसिस व्हिच इज कॉज्ड बाय एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका, ओके। सो ये याद रखना है अबाउट अमीबियोसिस। सो लास्ट डिजीज है डेंगू, ओके। डेंगू
इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर, ठीक है, ब्रेक बोन फीवर। ब्रेक बोन फीवर क्यों बोलते हैं? बिकॉज हड्डी में इतना ज़्यादा पेन होता है, ऐसा लगता है हड्डी टूट रही है, ठीक है, इसलिए इसको क्या होता है, ब्रेक बोन फीवर। कॉजेटिव एजेंट वायरस होता है, फ्लेविवरिडिए फैमिली का या फ्लेविवायरस, ठीक है। अब इसके अलावा याद रखना है कि ये जो डेंगू है ये कहीं ना कहीं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर नॉट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट फेटल डिजीज है, एंड इट हर साल कहीं ना कहीं 2 से 3 बिलियन लोगों को इन्फेक्ट करती है वर्ल्ड वाइड। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर बॉर्न डिजीज। इसका वेक्टर याद रखना है, इसका वेक्टर कौन होता है, एडिस इजिप्टी। कौन होता है, एडिस इजिप्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि वेक्टर फॉर डेंगू इज एडिस इजिप्टी, ठीक है। इसके बाद सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स, इनिशियल जो सिम्टम्स होते हैं या जो इनिशियल फेज होता है उसको बोलते हैं फेब्रिल फेज, और जो इनिशियल स्टेज जो मेन फेज होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल फेज, राइट। सो फेब्रिल फेज जो है इसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, पेन होता है, बैक पेन, लिम्स, 4 लिम्स, हाइंड लिम्स पेन होंगे, स्किन रिथमा, स्किन रिथमा मतलब क्या होता है, स्किन के ऊपर पैचेस आएंगे, रेड पैचेस। इसके अलावा बहुत ज्यादा बुखार, हाई फीवर। उसके अलावा लिम्फ एडिनोपैथी, लिम्फ एडिनोपैथी मतलब लिम्फ नोड जो है वो स्वेल हो जाएंगे। उसके अलावा एर्थलीगिया, एर्थलीगिया क्या होता है, बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स, तो याद रखना है एर्थलीगिया इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स। तो ये कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे। इसके अलावा क्रिटिकल फेज में क्या क्या सिम्टम्स होगा, ल्यूकोपेनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। पेनिया मींस बेसिकली डिक्रीज, तो देयर विल बी डिक्रीज ऑफ WBC, दैट इज हमारे इम्यून सिस्टम के जो WBC है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, डिक्रीज होने लगेंगे। उसके अलावा प्लेटलेट्स भी कम होने लगेंगे, राइट। अब यहाँ पर वैक्सीन या ट्रीटमेंट की बात करें तो देयर आर नो सच स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर डेंगू। अब ये जो ट्रीटमेंट है इट इज बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ सिम्टम, राइट। ल्यूकोपेनिया है तो कुछ ऐसे टैबलेट्स दे दिए जो कि जैसे मूवफर मैक्स एक टैबलेट है, ये दे दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, जो WBC का काउंट है वो बढ़ सकता है, राइट। सो इस तरीके से जो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग, सिम्टम के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट या तो ड्रग्स इन्फेक्टेड पर्सन को दिए जाते हैं। ओके, सो उम्मीद कर रहा हूँ ये सेट्स ऑफ डिजीज में आप सभी को सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू।